हाय। आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना। माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, ये हमने कल की क्लास में भी सीखा था। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में गा गे गी आता है और इसका ऑर्डर रहता है सब्जेक्ट के बाद हम विल या शेल लेते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, वह खेलेगा, ही विल प्ले। ये तो हुआ हमारा कल का रिवीजन, ये हमने जो भी कल पढ़ा था उसकी रिवीजन ली है। इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आई और बी के साथ हम शेल लेते हैं, वो फॉर्मल होता है, बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन अगर आप चाहो तो बाकी सबके साथ भी विल ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं आता है। जैसे ये सेंटेंस है, वह खेलेगा। अब वह, अगर मैं इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करती हूँ, वह नहीं खेलेगा, तो मुझे ऑर्डर क्लियर होना चाहिए कि मेरा ऑर्डर क्या है। देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल नॉट या शेल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वह नहीं खेलेगा को हम क्या बोल सकते हैं? वह को ही विल प्ले है ना, तो मुझे ही विल के बाद ही नॉट लेना है, क्योंकि हमने यही बोला है सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शेल नॉट। तो ही विल नॉट और फिर प्ले का प्ले आ जाएगा। ही विल नॉट प्ले, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा देना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल नॉट प्ले। अब एक चीज और है, देखिए विल नॉट को हम वोंट कहते हैं, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। और शेल नॉट को हम शैंट कहते हैं। तो अगर आपने बोलना है ये सेंटेंस है, वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले, तो यू कैन ऑल्सो से ही वोंट प्ले। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, आई वोंट गो, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, वे कल दिल्ली नहीं जाएंगे, तो वे को हम बोलते हैं दे, और विल के साथ नॉट ले लेंगे, दे विल नॉट, फिर गो टू दिल्ली। अब हमने क्या बोला? दे विल नॉट गो टू दिल्ली, और फिर कल के लिए क्या आएगा? टुमारो। तो यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आ गया, टाइम हमेशा एंड में आता है। तो आपने बस सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शेल नॉट ही लेना है, बाकी एज इट इज चलेगा। अनदर एग्जाम्पल इज, हम खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम आ गया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम शेल का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी शेल नॉट। आपने देखा है सब्जेक्ट के बाद ही विल नॉट या शेल नॉट आ रहा है। वी शेल नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। तो कई बार ना हम ये भी बोल देते हैं वी विल नॉट टेक पार्ट, तो इट्स बेटर टू यूज ओनली वन वर्ब। आप खाली पार्टिसिपेट बोल दो, वी विल नॉट पार्टिसिपेट, टेक पार्ट की जगह, वो मच बेटर होता है। तो वी शेल नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आप कहते हो मैं कल पार्क नहीं जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? आई शेल नॉट गो टू पार्क टुमारो। अगर आप कहते हो वह खाना नहीं खाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? ही विल नॉट ईट फूड। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस किया कीजिए जो भी सेंटेंसेस है। अब आ जाइए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक। तो इसमें हमने क्या करना है? अब जैसे है क्या वह खेलेगा, तो पहले हमें ऑर्डर क्लियर होना चाहिए इसका। तो सबसे पहले इसका एक बार ऑर्डर क्लियर कर लेते हैं। देखिए ऑर्डर क्या होता है इसमें। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने विल या शेल का यहाँ पे यूज करना है। देन क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट, देन विल, शेल, ओके, एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या वह खेलेगा? तो अब अगर हम बोल रहे हैं वह खेलेगा, ही विल प्ले, तो इसमें विल शेल ही बाहर आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हमारा विल या शेल बाहर है, तो हम यहाँ पे विल ले लेंगे। विल, वह खेलेगा, ही प्ले, विल ही प्ले, तो हमने ही विल प्ले का क्या बना दिया? ही विल प्ले, विल बाहर ले लो, विल ही प्ले, ये हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। फॉलो दिस ऑर्डर, नथिंग एल्स। द नेक्स्ट है, क्या वे कल दिल्ली जाएंगे? अगेन विल आएगा क्योंकि वे है। विल दे गो टू दिल्ली टुमारो, एंड में क्वेश्चन मार्क, विल दे गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट है, क्या हम खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे? अब हम है तो आप शेल ले लो, शेल वी पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। वेरी सिंपल, आपको विल शेल बाहर लेना है क्वेश्चन में, और अगर नेगेटिव बनाने हैं तो विल नॉट या शेल नॉट, और शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की वोंट और शेल नॉट की shan't. Try to make some sentences on your own so that you could write better sentences and you don't use or don't speak wrong grammar. Okay, bye bye.